हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद इजी कॉन्सेप्ट। माय नेम इज निधि और मैं आज आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब लेके आई हूँ जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ज्यादा बात ना करते हुए लेट गेट स्टार्टेड। एंड आवर फर्स्ट फ्रेजल वर्ब इज आंसर फॉर। आंसर फॉर का मतलब होता है जिम्मेदार होना किसी चीज के लिए, टू बी इन चार्ज ऑफ। आंसर फोर को लर्न करने की ट्रिक है हमारी, आंसर फोर क्वेश्चन का नहीं दिया उसके लिए तुम खुद जिम्मेदार हो। कोई टीचर बच्चे से बोल रही है कि फोर क्वेश्चन के आंसर तुमने नहीं दिए हैं, उसके लिए तुम खुद जिम्मेदार हो। तो आप इस तरीके से आंसर फोर को लर्न करेंगे। एंड नेक्स्ट इज बीट बैक। बीट बैक का मतलब होता है पीछे हट जाना, मीन्स मूव बैक। कोई किसी काम को करते हुए अगर पीछे हट जाता उसे कहा जाता है बीट बैक। ट्रिक है लर्न करने की हमारी, बीट का मतलब होता है मारना, बैक का मतलब पीछे। बीट किया बैक पर तो वो पीछे हट गए, किसी को उसके पीछे यानी बैक यानी पीठ पे मार दिया तो वो पीछे हट गए। उन्होंने कहा कि मुझे अब इस काम को नहीं करना और वो पीछे हट गए। तो आप इस तरीके से बीट बैक को लर्न करेंगे ना। नेक्स्ट इज बिट फेयर। बिट फेयर का मतलब होता है अच्छी संभावना होना, हैव अ गुड चांस। किसी काम को अगर हम कर रहे हैं और हमें लगता है कि ये काम आगे बहुत अच्छे से सक्सेस हो जाएगा, यानी हमें संभावना उसमें ज्यादा है, जो काम हमने चूज किया है उसे कहा जाता है बिट फेयर। बिट फेयर को लर्न करने की ट्रिक है हमारी, बिट का मतलब होता है बोली लगाना। जैसे आपने देखा होगा पेंटिंग्स वगैरह की जो बोली लगाई जाती है उसे बिट कहा जाता है। और फेयर का मतलब होता है क्लियर, यानी कि जो स्पष्ट होता है। तो ट्रिक है बोली लगाई जो क्लियर है उसके लिए, इसीलिए संभावना है कि वो सक्सेस हो जाएगा। यानी कि बोली लगाई क्लियर, जो भी क्लियर था यानी जो भी स्पष्ट है उसके लिए बोली लगाई, इसीलिए उनको पूरी संभावना है उस काम के लिए। तो आप इस तरीके से बिट फेयर को लर्न करेंगे ना। नेक्स्ट इज बैकआउट। बैकआउट का मतलब होता है किसी को दिए हुए वचन से मुकर जाना। मतलब पहले किसी को प्रॉमिस कर दिया और उसके बाद उस प्रॉमिस से बिल्कुल टर्न कर लेना, अरे मैंने तो कोई पैसा प्रॉमिस किया ही नहीं था, तो अपने वादे से मुकर जाना, उसे कहा जाता है बैकआउट। बैकआउट को लर्न करने की ट्रिक है हमारी, बैक का मतलब पीछे। बैक पर चोट लगी तो वो आउट हो गए और अपने किए प्रॉमिस से पलट गए। किसी को उसके बैक पर चोट लगी तो वो चोट लगने की वजह से आउट हो गए और आउट होने पर उन्होंने अपने प्रॉमिस से वो मुकर गए कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जो मैंने प्रॉमिस किया था। तो आप इस तरीके से बैकआउट को लर्न करेंगे ना। नेक्स्ट इज बकल टू। बकल टू का मतलब होता है किसी काम में जुट जाना बहुत अच्छे तरीके से मगन के साथ में, उसे कहा जाता है गेट इन्वॉल्व इन वर्क। बकल टू को लर्न करने की ट्रिक है हमारी, बकल का मतलब होता है बॉक्स, यानी जिसे पेटी भी कहा जाता है यूजुअली। तो बकल टूट जाने पर भी वो अपने काम में लगे रहे। कोई पर्सन यानी कोई जो लेबर था उनका बॉक्स टूट गया, लेकिन उस बॉक्स के टूट जाने के बाद भी वो अपने काम में जुटे रहे पूरी लगन के साथ में। तो आप इस तरीके से बकल टू को लर्न करेंगे। एंड आवर नेक्स्ट इज अ ब्लो डाउन। ब्लो डाउन का मतलब होता है तूफान से गिरना किसी भी चीज का, फॉल बाय द स्टॉर्म। कोई चीज तूफान से गिर जाती है उसे कहा जाता है ब्लो डाउन। को लर्न करने की ट्रिक है हमारी, ब्लो का मतलब होता है उड़ाकर ले जाना किसी भी चीज को। तो ब्लो यानी उड़ा के ले गया नीचे, तूफान से गिरा है वो, कोई पेड़ जो था वो उड़ा करके ले गया और वो जो पेड़ गिरा है वो तूफान की वजह से गिरा है। तो आप इस तरीके से ब्लो डाउन को लर्न करेंगे। एंड आवर नेक्स्ट इज बॉर्डर अपन। बॉर्डरपन का मतलब होता है निकट होना, मतलब किसी के पास में होना, उसे कहा जाता है बॉर्डर अपन। अपन का मतलब होता है एक के ऊपर। ट्रिक है हमारी लर्न करने की, बॉर्डर लाइन के ऊपर है बिल्कुल तुम्हारे पास। कोई पर्सन है वो उसको बोल रहा है कि जो बॉर्डर लाइन के ऊपर है वो ही बिल्कुल तुम्हारे जो पास में खड़ा है वही है। तो आप इस तरीके से बॉर्डर अपन को लर्न करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो